नमस्कार साथियों। आज ज्योतिया के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना और सबको बधाइयाँ। ये ज्योतिया का व्रत हमारे सनातन संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसको माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं और उनके लंबी उम्र के साथ साथ धन यश बल की प्राप्ति हो, इसके लिए ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व द्वापर युग से चला आ रहा है। इसकी वैसे तो बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन द्वापर युग की एक कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उस समय द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण राजा थे। उनके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे, जिनके बारी बारी से 7 पुत्र हुए, लेकिन सब असमय काल के गाल में समा गए। संयोगवश उनकी पत्नी 8वें पुत्र को गर्भ धारण की। तब ब्राह्मण बेचारे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके पास पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुँचते ही उनकी अश्रुधारा बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण पंडित को देख करके बहुत द्रवित हुए और उनके आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी सारी समस्या भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी। सब सुन करके भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे ब्राह्मण, आप अश्विन मास के सप्तमी की संध्या को प्रारंभ हो करके और नवमी तिथि को समाप्त होने वाले एक व्रत को आप और आपकी पत्नी दोनों लोग विधि विधान करिए। इससे आपके पुत्र की लंबी आयु होगी। यह व्रत सप्तमी को रात्रि में प्रारंभ हो करके औरतें रात्रि में भोजन करके प्रारंभ करती हैं। सप्तमी कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शुरू करके और अष्टमी के दिन एकदम निराजल रहकर ये व्रत करती हैं और इसका पारण नवमी में सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहे कि आप इस व्रत का पालन करिए और साथ ही दिन में भगवान सूर्य की उपासना करिए। ब्राह्मण देवता ने वैसा ही किया। वो और उनकी पत्नी दोनों लोगों ने मिल करके इस व्रत को किया। दिन में ज्योतिया भगवान की आराधना किए और भगवान सूर्य की भी पूजा करते रहे। अंत में भगवान सूर्य प्रसन्न हो करके प्रकट हुए और उनके पुत्र को एक माला भेंट की। उनकी माला बालक के गले में डाल दिया गया और इसके बाद सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता नवमी तिथि को भगवान के बताए हुए हिसाब से दान पुण्य करके पूजा पाठ करके व्रत का पारण किए और धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन जो बच्चे की असमय मृत्यु की तिथि थी, बालक को लेने के लिए महाकाल आए। तब ब्राह्मण देवता ने फिर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण, जो भगवान सूर्य ने बालक के गले में माला डाली है, उस माला को आप काल के ऊपर फेंक दीजिए, यमराज के ऊपर फेंक दीजिए। वो बालक को नहीं ले जा सकते। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जैसे ही माला फेंका,
यमराज वहाँ से भाग निकले, लेकिन उनकी छाया वहाँ पे शनि के रूप में रह गई। तब शनि भगवान ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की कि हे प्रभु, अब हम क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप पीपल के ऊपर वास करिए। तब से शनि भगवान की छाया पीपल के वृक्ष के ऊपर चली गई और वो वहाँ निवास करने लगे। ये कहानी एक ब्राह्मण की थी। दूसरी कहानी है कि जब अश्वत्थामा अपने पिता का बदला लेने के लिए और पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर में पहुंचा, तो उसने शिविर में सो रहे द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, और 5 पांडव समझ करके, लेकिन पांडव बच गए। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी मणि निकाल ली, जो दिव्य मणि थी उसके माथे पे, उसको निकाल लिए। और इस अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने वज्र का आवाहन किया और उस वज्र के मुंह को अभिमन्यु के पुत्र, जो अभी कोख में पल रहा था उत्तरा के, उनके गर्भ के ऊपर चला दिया।